हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग में जो मार्केटिंग का जो 2020 में पेपर हुआ था। ठीक है, हालांकि ये मैं पेपर आपसे 2-2.5 महीने पहले डिस्कस कर चुका हूँ। आप जो मेरी प्लेलिस्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की, उसमें आप देख सकते हैं मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुका हूँ। हिंदी मीडियम में थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन है, तकरीबन 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं। इंग्लिश मीडियम में लगभग 500 एमसीक्यूज़ है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस हैं कर चुका हूँ। जो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में जैसे आपकी बुकलेट मिलती है तो वैसे ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है या तो शायद वो उन्हें अवेलेबल नहीं हो पा रहा, तो कुछ स्टूडेंट्स का कहना है। तो मैं ये पेपर जो है आपको दोबारा सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, अभी सितंबर में पेपर हुए थे और आपके जो है बीकॉम थर्ड ईयर के जो पेपर हैं जुलाई फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपनी जो है सारी स्टडी आप सभी स्टूडेंट्स हैं वो दोबारा से स्टार्ट कर दीजिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, ठीक है, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, एमसीक्यूज़ मिलेंगे। और ये वीडियो मैं टीजीटी पीजीटी वाली प्लेलिस्ट में भी अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ तो अनलिमिटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको। दो तरीके से मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ पिछले एक हफ्ते से। तो जो कैंडिडेट्स बीएड एंट्रेंस टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, एमसीक्यूज़ फॉर बीएड एंट्रेंस ऑब्लिक टीजीटी ऑब्लिक पीजीटी। तो वहाँ पर भी क्वेश्चंस जो हैं मैंने दे रखे हैं, वहाँ अनलिमिटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, बट जो प्लेलिस्ट होगी दूसरी प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस मिलेगी सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ। ठीक है व्यूअर्स, चलिए आप अपने फ्रेंड सर्कल में मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर आप सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि वो लोग भी बेनिफिट ले सकें। तो चलिए व्यूअर्स डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विक्रेता बाजार से आशय है। तो विक्रेता बाजार से आशय होता है कि वस्तुओं की मांग की अपेक्षा पूर्ति अधिक हो। ठीक है, मांग कम होनी चाहिए और पूर्ति जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। विपणन संस्थाओं में कौन कौन सी शामिल हैं? तो सुविधा देने वाली संस्थाएं, मध्यस्थ और उत्पादक, ये सभी शामिल होने चाहिए। कौन सा विपणन का कार्य नहीं है? जो शिक्षा है वो विपणन का कार्य नहीं होता। विपणन की उपयोगिता अवधारणा किसके द्वारा दी गई? रिचर्ड बुर्स्किक के द्वारा। विपणन आरंभ होता है उपभोक्ता से। विपणन यानी कि मार्केटिंग वह है क्या? चाबी। ठीक है, जो अल्प विकसित देशों की आर्थिक समृद्धि के दरवाजों को खोलती है। ठीक है, पूंजी बाजार कौन सा नहीं है? देखिए, पूंजी बाजार जो है वो सर्राफा बाजार जो होता है वो पूंजी बाजार नहीं होता। एक व्यवसाय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है विपणन। मैकग्रेरी के अनुसार विपणन कार्य कितने हैं? 6। विपणन का केंद्र बिंदु है ग्राहक। विपणन क्रिया का मूलभूत उद्देश्य जोड़ना है, तो वो होता है उत्पादक और उपभोक्ता को। कौन सा विपणन मिश्रण का तत्व नहीं है? व्यक्ति। 4 पीस में शामिल क्या नहीं है? नियोजन, क्योंकि देखिए 4 पीस है, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन, तो प्लानिंग इसमें शामिल नहीं होता। कौन सा विपणन मिश्रण तत्व उत्पाद से संबंधित नहीं है? उत्पाद यानी प्रोडक्ट से, वह है विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट। कौन सा तत्व मूल्य मिश्रण में शामिल है? तो छूट और भत्ते, लागत एवं मूल्य निर्धारण और साक्षरता, है ना, तो जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट होती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। विपणन में क्रय और विक्रय दोनों क्रियाएं शामिल है, ये किसने कहा? पाइले ने। कौन सूक्ष्म वातावरण से संबंधित नहीं है? तकनीकी शक्तियां। कौन सा आर्थिक कारक नहीं है? कौन सा आर्थिक निर्धारक नहीं है?
व्यक्तित्व। कौन आर्थिक वातावरण का घटक नहीं है? सरकारी नीतियां। विपणन के सामाजिक पहलू में आता है, देखिए, मिलावट भी और प्रदूषण भी। पर्यावरण में एक ही चीज है और स्थायी है, और वह है परिवर्तन। किसने कहा? एल्फिन टॉफलर ने। ठीक है। जब वातावरण शक्तियां कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं दर्शाती हैं तो उन्हें कहा जाता है स्थिर वातावरण। कौन सी जनांकीय वातावरण का तत्व नहीं है? सांस्कृतिक मूल्य। आर्थिक वातावरण का संबंध है बाह्य वातावरण से होता है। जो इकोनॉमिक आपका एनवायरनमेंट होता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से होता है, ध्यान रखेंगे। मैस्लो के आवश्यकता पद सोपान है, ठीक है, मोटिवेशन के, तो वो है आपके 5। उपभोक्ता व्यवहार है, देखिए, गत्यात्मक, अनिश्चित और व्यापक, ये तीनों ही हैं, तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। कौन सा उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक घटक है? वो है मूलभूत आवश्यकताएं। आधुनिक युग में उपभोक्ता बाजार का राजा है। भावनात्मक प्रेरणाएं हैं, तो वो होती है आंतरिक उत्प्रेरणाएं। भावनात्मक क्रय प्रेरणाएं हैं स्नेह, सुरक्षा और डर, है ना, सही आंसर है उपयुक्त सभी। उपभोक्ता व्यवहार मानसिक चिंतन है, तो यह कथन है बिल्कुल सही है। क्रय करते समय किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार को क्रय व्यवहार कहा जा सकता है, तो यह कथन किसका है? तो यह है गेटे का। उपभोक्ता व्यवहार का आर्थिक मॉडल विकसित किया किसने? मार्शल ने। AIOD की फुल फॉर्म है, देखिए, A फॉर एक्टिविटी, I फॉर इंटरेस्ट, O फॉर ओपिनियन और D फॉर डेमोग्राफिक्स। ठीक है। बाजार विभक्तिकरण है, ठीक है, मार्केट सेगमेंटेशन, तो वो होता है उपभोक्ता केंद्रित, है ना, कंज्यूमर ओरिएंटेड, या ठीक है, उपभोक्ता कंज्यूमर ओरिएंटेड। कौन सा बाजार विभक्तिकरण का मनोवैज्ञानिक आधार है? तो वो होता है जीवन शैली। AIO जीवन शैली विभक्तिकरण सामाजिक समस्याएं, राजनीतिक, शिक्षा तथा संस्कृति है। तो क्या है? ये एक विचार है। बाजार विभक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य होता है, तो वो होता है ग्राहकों का सामूहिकरण। उत्पाद विभेदीकरण है, तो वो होता है उत्पाद भिन्नता। एक साबुन कंपनी लिटिल, है ना, लक्स, पियर्स, डव आदि साबुन बेचती है तथा उनमें प्रत्येक का अपना बाजार है, तो ये उदाहरण है किसका? विभेदीकृत विपणन का, ठीक है, डिफरेंशियल मार्केटिंग का आपका। बाजार विभक्तिकरण विपणन नई परिकल्पना के साथ प्रकट हुआ कब? 1940 में। भेदित विपणन रणनीति का लाभ नहीं है, तो वो है लागत में कमी। उत्पाद हो सकते हैं, देखिए, उत्पाद स्पर्शनीय भी हो सकते हैं और स्पर्शनीय भी हो सकते हैं ना, तो सही आंसर है A और B दोनों। कौन सा बाजार विभक्तिकरण का भौगोलिक आधार नहीं है? ना तो शिक्षा, ना आयु और ना लिंग, है ना, इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर है। ई सिगरेट है, तो वो है प्रतिबंधित उत्पाद। उत्पाद का जीवन होता है सीमित, जैसे मनुष्य का होता है। उत्पाद से संतुष्ट होनी चाहिए उपभोक्ता की आवश्यकताएं। औद्योगिक उत्पाद में शामिल है कच्चा माल, निर्मित माल और उपकरण, तीनों ही शामिल हैं, जो सही आंसर है उपयुक्त सभी। कौन सी चालू संपत्ति नहीं है? देखिए, जो फर्नीचर है ना वो करंट एसेट्स नहीं है आपकी, ठीक है। बिक्रीगत वस्तुओं में शामिल नहीं है आपका किराना, ठीक है। उत्पाद नियोजन एक फर्म के संपूर्ण विपणन कार्यक्रम का एक प्रारंभिक बिंदु है, यह कथन है विलियम जे स्टैंटन का। उत्पाद विकास का मुख्य कारण है तकनीकी विकास। अधिकांश उत्पाद रहते हैं असफल। उत्पाद को समाप्त करने के कारण होते हैं, देखिए, बिक्री में कमी भी होती है, लाभ में कमी भी होती है और मूल्य में कमी भी होती है ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट है आपका उपयुक्त सब, ये तीनों ही कारण हो सकते हैं। जब कोई संस्था अपने सभी उत्पादों के लिए एक ही ब्रांड का उपयोग करती है
तो उसे कहते हैं, तो वो होता है अम्ब्रेला ब्रांड। गुड डे बिस्किट उत्पाद है, आप सब जानते ही हैं, ब्रिटानिया का। डव सोप ब्रांड उत्पाद है, HUL का। कौन सा ब्रांड नाम है, वीडियोकॉन। निम्न में से किसका अधिक महत्व है, ब्रांड का। उत्पाद को एक निश्चित नाम से पुकारते हैं तो वो कहलाता है ब्रांड। पैकेजिंग का सबसे आधारभूत कार्य है तो वो होता है सुरक्षा। लेबल का प्रयोग किया जाता है, देखिए, उत्पाद का नाम बताने के लिए, फर्म का नाम बताने के लिए और ब्रांड को दर्शाने के लिए। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। विक्रोपरांत सेवा जो आफ्टर सेल सर्विस है वो हिस्सा है किसका, विपणन का, मार्केटिंग का। विक्रोपरांत सेवाएं जो आफ्टर सेल सर्विस होनी चाहिए वो बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। उत्पाद जीवन चक्र की अवस्थाएं होती हैं, देखिए मैं आपको बता दूं ये 4 भी होती हैं और 6 भी होती हैं। अगर आप CCS यूनिवर्सिटी मेरिट के हिसाब से एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे 4 ही ऑप्शन आप टिक करिएगा, ठीक है, 6 मत कीजिएगा वरना गलत माना जाएगा, ठीक है, वरना आंसर होता है इसका 6 इंडिया के हिसाब से। देखिए, पहली होती है इंट्रोडक्शन, दूसरी होती है ग्रोथ, तीसरी होती है मैच्योरिटी, फोर्थ होती है सैचुरेशन, फिफ्थ होती है डिक्लाइन और सिक्स होती है ऑब्सोलेंस, ठीक है। लेकिन फिलिप कॉटलर जो फादर ऑफ मार्केटिंग के हैं तो उन्होंने अपनी बुक में 4 दे रखी है, विलियम जे स्टेंटन ने भी 4 दे रखी है, ठीक है। तो आपको 4 ही आंसर याद रखना है। लेकिन अगर आप TGT, PGT या NTA नेट का एग्ज़ाम देते हैं, B.Ed एंट्रेंस का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर आपको 6 आंसर टिक लगाना है। या किसी और यूनिवर्सिटीज़ में, कानपुर यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, बरेली यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, तो वहाँ आप आंसर 6 दे सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हमारी यूनिवर्सिटी ने ये कुछ कर रखा है, तो 4 और 6 वैसे दोनों ही होते हैं। हमारी इंडियन की स्थिति जो है उसके हिसाब से 6 अवस्थाएं होती हैं, बट इन्होंने फिलिप कॉटलर की किताब को आधार मान के 4 आंसर CCS यूनिवर्सिटी मेरठ ने दे रखा है, ठीक है। तो आप बच्चे सभी इसको याद रखिएगा। एक उत्पाद जीवन चक्र के वक्र का होता है तो वो होता है आकार का, ठीक है। एक उत्पाद जीवन चक्र के वक्र का आकार का होता है, ठीक है। किसका सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र होता है तो वो होता है पैकेजिंग का, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पैकेजिंग का क्षेत्र सबसे अधिक व्यापक होता है। कौन सा ब्रांड नाम है तो जिंदल, टाटा और बाटा, है ना, तीनों ही ब्रांड नेम है। संतृप्ति जो सैचुरेशन है उसकी अवस्था में किसी उत्पाद की बिक्री पहुंच जाती है तो वो पहुंच जाती है उच्चतम अवस्था में, ठीक है। PLC का पूरा नाम आप जानते ही हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। पुनः विक्रय हेतु उत्पाद क्रेता क्रय करता है तो वो कहलाता है संगठनात्मक क्रेता। कौन सा उत्पाद परिकल्पना का विस्तार नहीं है तो वो है मुख्य उत्पाद। निम्न में से कौन सा मूल्य को प्रत्यक्षतः प्रभावित नहीं करता तो वो होता है विक्रेता के गुण। प्रकार्यात्मक छूट को, ठीक है, पुकारा जाता है तो वो होता है आपका व्यापारिक छूट। कौन सा प्रत्यक्ष वितरण प्रणाली का तरीका नहीं है, डाक द्वारा आदेश व्यापार, ठीक है। एक मोबाइल का मूल्य 10,000 रुपये के स्थान पर 9,999 रुपये तय करना किस नीति का परिचायक है तो वो है एक मनोवैज्ञानिक मूल्य निर्धारण नीति, ठीक है। एक ही छत के नीचे या एक ही छत के अंतर्गत एक बड़ा भंडार जो कि विभिन्न प्रकार के वस्तुओं में फुटकर व्यापार करता है तो वो कहलाता है विभागीय भंडार, डिपार्टमेंटल स्टोर। सम विच्छेद बिंदु है, ब्रेक इवन पॉइंट, तो आप जानते हैं कुल स्थायी लागत डिवाइडेड बाय अंश प्रति इकाई, है ना, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। थोक विक्रेता कड़ी है किसके, उत्पादक और फुटकर व्यापारी के बीच की। नकद बट्टा कैश डिस्काउंट किसको दिया जाता है, व्यापारी को, है ना, जो ट्रेडर होता है उसको। 200 इकाई से कम पर 10 रुपये प्रति इकाई और 200 या 200 से अधिक इकाई पर 9 रुपये प्रति इकाई, तो यह छूट है, कैसी, मात्रात्मक छूट है। भंडार गृह बनाए जाते हैं, देखिए कच्चे माल के लिए भी बनाए जाते हैं और अंतिम उत्पाद के लिए भी बनाए जाते हैं। स्कंद नियंत्रण के लिए जो आपका इन्वेंट्री कंट्रोल है उसकी किस विधि के अंतर्गत स्कंद की मदें कीमत एवं महत्व के आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं तो होता है ABC टेक्निक, ऑलवेज बेटर कंट्रोल।
कौन सा प्रवर्तन मिश्रण प्रमोशन मिक्स का तत्व नहीं है? वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। बाह्य विज्ञापन में शामिल है, जो आपका पोस्टर और होर्डिंग होते हैं वो आपके एक्सटर्नल एडवर्टीजमेंट होते हैं। श्याम ने अपना मकान सुषमा को बेच दिया और उसकी सुपुर्दगी भी दे दी, क्या यह भौतिक वितरण है? निश्चित नहीं। डगमार की परिकल्पना का सबसे पहले विकसित की, ठीक है, रसेल एच कूले ने, ठीक है, ध्यान रखना, रसेल एच कूले ने, और ये एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड है, ध्यान रखना। पीओपी का अर्थ है पॉइंट ऑफ परचेज। जब आपको अपने उत्पाद का प्रदर्शन करना है तो आप विज्ञापन के किस माध्यम का प्रयोग करेंगे? जाहिर बात है टीवी का करेंगे। प्लास्टिक मुद्रा कौन सी होती है? देखिए एटीएम कार्ड, ठीक है, एटीएम कार्ड को ही हम अपना डेबिट कार्ड भी कहते हैं। अगर आपको ऑप्शन में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों में लिखा मिले तो वो आपका आंसर होगा। आईबीआरडी को इस नाम से भी जाना जाता है, आईबीआरडी को हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? मतलब जो सबसे पहले एस्टेब्लिश हुआ, तो आईएमएफ सबसे पहले एस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद लिबरलाइजेशन हुआ, देन ग्लोबलाइजेशन, और लास्ट में डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कौन एशियान में शामिल नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। वैश्वीकरण से क्या आशय है? विश्व भर में बहुत सारी वस्तुएं बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। हम जहां कहीं हैं विज्ञापन हमारे साथ है, ये कथन किसका है? ये है वॉटसन डून का, ठीक है, ध्यान रखेंगे, वॉटसन डून का। सीमांत लागत विधि में एक वस्तु के लिए मूल्य निर्धारण के लिए डैश लागत ही मान्य है, वो होती है परिवर्तनशील, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट, ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में प्रवेश का सर्वाधिक प्रचलित माध्यम होता है, तो वो होता है लाइसेंस। कौन एमएनसीज नहीं है? देखिए एमएनसीज मतलब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जीवन बीमा निगम नहीं है आपकी, ठीक है। कौन नवरत्न कंपनी नहीं है? नोकिया, ठीक है, फिनलैंड की कंपनी है नोकिया, ध्यान रखेंगे, ठीक है। लक्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आप सब जानते ही हैं, ऐश्वर्या राय, टीवी पर ऐड आता है। ये बच्चों एंड व्यूवर्स, ये आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का आपका क्वेश्चन पेपर था, ये मैंने दोबारा डिस्कस किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपके टीजीटी, पीजीटी और बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड और एनटीए नेट से भी रिलेटेड है, तो ये मैं उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है ना, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। तो उसमें तो जैसे जैसे क्वेश्चंस मेरे को अवेलेबल होंगे टीजीटी पीजीटी वाली प्लेलिस्ट में तो मैं अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। बट जो ये वाली प्लेलिस्ट होगी प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग बीकॉम की या एमकॉम की मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो ये आपकी जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगी, ठीक है व्यूअर्स। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।